इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं जो है इससे लिंक इससे संबंधित इसको कंटिन्यू रखने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट मेरे किए हुए हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इस जानकारी के बगैर आजकल हमारा कृषि का जो प्रोफेशन है वो इस दिशा में चला गया कि उसकी दिशा ढूंढने में ही लंबा टाइम लग जाएगा। वातावरण चक्र क्या है खेती बाड़ी का एग्रो इकोसिस्टम और क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं, कैसे हम एक एक चीज को आप तक समझा कर पहुंचाएंगे। तो उस दिशा में ट्रेनिंग जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो ट्रेनिंग हमने ली हुई है वो ट्रेनिंग आप तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ खेती की बेसिक जानकारियां देना चाहेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी के बगैर आजकल हमारा कृषि का जो प्रोफेशन है वो इस दिशा में चला गया कि उसकी दिशा ढूंढने में ही लंबा टाइम लग जाएगा और किसान आर्थिक घाटे की तरफ चला गया, क्योंकि पैदावार जो है ना उसकी प्रोडक्शन कीमत ज़्यादा हो चुकी है और उसकी इनकम जो है किसान की घटती जा रही है दिन प्रतिदिन। जैसे अभी मैं कल परसों का पेपर पढ़ रहा था तो उस पेपर में मैं बीइंग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर जो किसानों ने लागत से ज़्यादा पैसे लगाकर और वो पैदावार ली तो वो पैदावार आज उनकी बिकने की समस्या आई हुई है। तो उस समस्या से निपटने के लिए हमें पहले कृषि की बेसिक चीज़ों को समझना होगा। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमें ये देखना होगा कि कृषि वातावरण चक्र क्या है खेती बाड़ी का एग्रो इकोसिस्टम और क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं, कैसे हम एक एक चीज को आप तक समझा कर पहुंचाएंगे ताकि आप बेसिक बातों को अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हुए, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है खेती के फील्ड में और किताबी ज्ञान को साथ में जोड़ते हुए हम इसको इस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटे, जो उत्पाद का मूल्य है वो घटे और उसको आपकी इनकम का सोर्स बढ़े। तो उस दिशा में ट्रेनिंग जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो ट्रेनिंग हमने ली हुई है वो ट्रेनिंग आप तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे इस चैनल के माध्यम से। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि कृषि वातावरण चक्र को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हर सजीव चीज 5 तत्वों से बनी है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है और मैं ये कहता हूं कि पौधे का शरीर भी 5 तत्वों से बना है। मैं यहाँ प्रूव करके दिखाऊंगा एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। आप देखेंगे हमने पीछे इसको काफी एक्सपेरिमेंट किए हरियाणा में और उन एक्सपेरिमेंटों में से 2 एक्सपेरिमेंट मैं आपके आगे रखूंगा। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि रबी के मौसम में अगर बरसिम की फसल की हम 40 किलो बरसिम का एक गट्ठा लेते हैं, उसको हम फरस पर डाल देते हैं 2 महीने के लिए। सूखने के बाद फरस पर जब वो सूख गया तो उसका वजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसमें से क्या चीज चली गई? पानी। पहला तो उसके अंदर था पानी, जो यहाँ प्रूव करता है कि पौधे के अंदर भी पानी की मात्रा होती है। जो सजीव पौधा है उसके अंदर पानी की मात्रा यहाँ सूखने के बाद बाहर हो गई वो। फिर उसको हमने उस गट्ठे को जलाया तो उसमें देखा जो जली वो तो गैस ऑक्सीजन थी और जो जलकर ऊपर चली गई धुआं बन के वो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। तो इसका मतलब दूसरा तो पौधे के अंदर वायु थी, जिसका हमने इस प्रयोग के माध्यम से सिद्ध कर दिया। और फिर इसके जलने के बाद नीचे रह गई राख का मतलब हो गया मिट्टी और मिनरल तत्व जो पौधे में थे वो सारे इसके अंदर आ गए। और ऊर्जा जो थी पौधे की वो वायुमंडल में और स्पेस हमारे। तो इस प्रयोग के माध्यम से मैं इसको ये सिद्ध करना चाहता था कि पौधे का शरीर भी मनुष्य की तरह से 5 तत्वों से बना हुआ है। तो अब मैं आपको इस 5 तत्वों के वहां से कृषि वातावरण चक्कर में ले जाना चाहता हूं। कृषि वातावरण चक्कर में हम देखेंगे जैसे ही हमने पौधे को बोया वो सूर्य से एनर्जी लेकर उसको उगना स्टार्ट हो गया, उग गया, बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद इसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर, पैदावार देने वाला। पृथ्वी पर पौधा एक ऐसी चीज है जो हमें पैदावार देता है।
लेकिन उसके बाद उस पर उसको उसका कंज्यूम करने वाले, उसको उपभोग करने वाले, उसको यूज करने वाले, उसको खाने वाले बहुत सारे हम भी हैं, जीव भी हैं जो उस पर आते हैं। उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जिसको किसान की भाषा में कीड़े कहा गया है। उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े कहा गया है प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे ही प्रकृति ने इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाने के लिए द्वितीय उपभोक्ता दिए हुए हैं, नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर अपने आप दिए हुए। उनका मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो स्टडी हम आगे हर लेक्चर में आगे से आगे बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, अपना डिस्कस करते रहेंगे आपके एक्सपीरियंस को और हमारे साइंस की ट्रेनिंग को हम एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करके आपस में आगे बढ़ाते रहेंगे। कौन कौन से शत्रु कीट हैं, कौन कौन से मित्र हैं, कौन कौन से हमारे लिए फायदेमंद हैं, कौन कौन से हमारे लिए नुकसानदायक, उन सब कीटों को भी हम जो है विस्तार से इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे आपसे, उनका बातचीत के ब्यौरा लेते रहेंगे और आपस में बांटते रहेंगे। तो इस तरह से द्वितीय उपभोक्ता का इन पर उपभोग करते, इन पर अपना जीवन यापन करते हैं। फिर इनमें से यहाँ इस पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी पैदा हो जाते हैं, जिनको हम खरपतवार बोलते हैं। तो ये खरपतवार हुए, पौधा हुआ, या प्राथमिक उपभोक्ता हुआ या द्वितीय उपभोक्ता हुआ, इनमें से कोई भी मर जाता है और जमीन में जाता है। जमीन में जाने के बाद वहां बहुत सारे गलाने सड़ाने वाले कीट हैं, जैसे हमारी ग्राउंड बीटल है, केंचुआ है, और भाई हमारा काला मिट्टी लुट गाने वाला भूंड है, फफूंद है। फफूंद गलाने सड़ाने का काम करती है। ये जमीन में गला सड़ाकर उसको फिर दोबारा मिनरल्स में बदल के वापस वातावरण में भेज देते हैं। इस तरह से ये खेती बाड़ी का एक चक्कर चलता रहता है। इसको कृषि वातावरण चक्कर कहते हैं। पौधा उग गया, उसका बाद उस पर प्राथमिक उपभोक्ता आए, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने के लिए द्वितीय उपभोक्ता आए, द्वितीय उपभोक्ता से इन्हें खत्म कर लिया, और इस तरह से इनमें से कोई भी गुजर गया, नीचे गए, जमीन में गए, जमीन में गलाने सड़ाने वालों ने काम किया। ये खेती बाड़ी का एक चक्कर है। यदि हम इस चैन में से निशाना बांधकर या टारगेट लेकर एक को हटा देते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को हम हटा देते हैं। कैसे कि हम इसे मान लेते हैं ये किसान का शत्रु है और इसके लिए हम दवाई लाकर इसको मार देते हैं चैन में से। अब इस पूरी चैन को, इस वातावरण को, इसको तो हमने मार दिया, ये भूख से मर जाएगा और ये कृषि का वातावरण चक्कर बिगड़ जाएगा, जो आने वाले समय में हमारे खेती की पैदावार को, जो कि हम आजकल फेस कर रहे हैं, पिछले 10 साल में इस वातावरण चक्कर को हमने तोड़ डाला है और इस तरह से खेती का सिस्टम जो है हमें आने वाले समय में घाटे का सौदा होने जा रहा है। इसको वातावरण को हमने समझना होगा और इसको मेंटेन करने के लिए इसके अल्टरनेट ढूंढने होंगे, इसके दूसरे उपाय ढूंढने होंगे, किस तरह से हम इसको मेंटेन रखें और हमारी खेती को दोबारा से उस मुकाम तक ले जाएं जिस मुकाम पर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट में आए थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड स्टार्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड में हमने इस खेती को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए कुछ बदलाव, हरियाणा में तो इस बार कुछ किए जा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हरियाणा चला गया है। लेकिन अकेले डाइवर्सिफिकेशन से नहीं, इसके कंपोनेंट बहुत सारे हैं। सभी कंपोनेंटों को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिकों को साथ लेकर, किसानों को साथ लेकर, कृषि अधिकारियों को साथ लेकर, एक कोलैबोरेशन में काम करते हुए एक टीम बनाकर हमें इस प्रोफेशन को, इस खेती बाड़ी के धंधे को दोबारा से रिहॉलिंग करने की आवश्यकता है। और इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं जो है इससे लिंक, इससे संबंधित, इसको कंटिन्यू रखने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट मेरे किए हुए हैं वो आपसे शेयर करूंगा। वो हो सकता है प्राथमिक उपभोक्ता पर हो, द्वितीय उपभोक्ता पर हो, या इनमें से किसी सिस्टम के वातावरण चक्कर से रिलेटेड ही कंपोनेंट एक बेस्ड किसी एक कंपोनेंट पर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा।